अल्मास बख्श ने अपने 6 भाइयों के मारे जाने के बाद अपने पिता के सामने उपस्थित होकर विनती की, पिताजी, शाह फिरोज की बेटी ने मेरे 6 भाइयों को मार डाला है। अब मैं चाहता हूं कि वहां जाकर अपने भाइयों के खून का बदला लूं और जिस तरह हो सके उसे अपनी पत्नी बना लूं। जब बादशाह ने यह बात सुनी तो अफसोस करते हुए कहने लगा, हे मेरी जान बेटे, तुम तो मेरी आंखों की रोशनी और मेरे जीवन के समान हो। तुम्हारे अलावा मेरा कोई और बेटा नहीं है जिससे मेरा दिल शांत हो या इस सल्तनत का वारिस मिले और उसके हाथों सल्तनत के काम पूरे हों। क्या तुम भी जानबूझकर अपनी मौत का इरादा कर बैठे हो? तब राजकुमार ने विनती की, हे जहांपनाह, यह आपने क्या कहा? जब तक मैं वहां जाकर उस होनहार राजकुमारी मेहर अंगेज को अपने कब्जे में न कर लूं, बेशक मुझे आराम और सुकून नहीं मिलेगा। मैं अपनी जान को बेकार ही समझता हूं। बहुत मुश्किल से, धोखे से उसने अपने पिता की आज्ञा ली और फिर कुछ ही दिनों में वो मेहर अंगेज के शहर में जा पहुंचा। जब वो मेहर अंगेज के किले के पास पहुंचा और उसके किनारों पर हजारों सिर लटके हुए देखे और अपने भाइयों के सिरों को भी देखा तो वही रोने लगा। उसका दिल दुख से भर गया। अपने भाइयों के कटे हुए सिर देखकर उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। फिर उसने शहर की सैर करने का इरादा किया और सैर करने लगा और बाजारों को देखता हुआ शहर से बाहर निकल आया। वो एक कस्बे में जा पहुंचा। कस्बे में वो एक बूढ़े किसान के घर पर जा पहुंचा। किसान की पत्नी, जिसकी उम्र 120 वर्ष हो चुकी थी, मगर उसके कोई बेटा नहीं था। उसने लड़के का मुंह तक कभी नहीं देखा था। राजकुमार को देखते ही बहुत खुश होकर उसे अपना बेटा बना लिया। तब राजकुमार ने वहां काम करके घोड़े को अस्तबल में बांधा और जो कुछ हीरे जवाहरात, बेशुमार रुपया पैसा उसके पास था, उसमें से थोड़ा सामान उसको दिया और कहा कि तुम ये मत बताना कि मेरा असल हाल क्या है। अगले दिन सुबह राजकुमार ने कपड़े बदले और शहर की पैदल सैर करने लगा और हमेशा इसी चिंता में रहता कि गुलस्नोबर की कहानी कैसे जानूं और मेहर अंगेज के सवाल का जवाब कैसे दूं और किस तरह से अपने भाइयों का बदला लूं। हालांकि उसने बहुत तलाश की, लेकिन कुछ भी हासिल न कर सका। थक-हार कर वो हैरान परेशान शहर में घूमता रहा। उसने अपने दिल में ठान लिया कि दीवार-ए-अश्क यानी मेहर अंगेज और उसकी खूबसूरती को जरूर देखना चाहिए। उसके प्यार में सैकड़ों बादशाह और राजकुमार अपनी जानें मुफ्त में गवा चुके हैं और अपने दिल में अधूरी इच्छाएं लेकर चले गए। ये सोचते हुए वो शाम को मेहर अंगेज के दरवाजे पर जा पहुंचा, जो उसके रहने का स्थान बताया जाता था। वहां पहुंचा और देखा कि एक तरफ बहुत विशाल और अजीब नक्शे का दरवाजा भी है और बहुत से दरबान पहरा दे रहे हैं। राजकुमार ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उसके मकान के अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन किसी तरह अंदर न जा पाया और मजबूर होकर अपने दिल में कहने लगा कि शायद वही जगह है। अब मेरा मकसद यहीं से हासिल होगा। और वो बेचारा परेशान था। ये सोचता हुआ कि शायद कोई ऐसा रास्ता नजर आ जाए जिससे इस जगह का अंदाजा पहुंचे, इसलिए वो दरवाजे के पास इंतजार करने लगा कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। इसी सोच में था कि उसे एक नहर नजर आई जिसका पानी बाग के अंदर जाता था। राजकुमार कपड़े उतारकर तैराक बनकर उस नहर में तैरता हुआ बाग के अंदर चला गया। कुछ देर वही बैठकर अपने कपड़े सुखाता रहा, फिर कपड़े पहनकर बाग की सैर करने लगा। उसने देखा कि सबसे ऊपर उसी नहर का पानी बह रहा है और जलधाराएं जो हर तरफ बहती है और फूल खिले हुए हैं। हर तरफ एक नई बहार मालूम होती है। एक डाली पर तरह तरह के पक्षी चहकते हुए, अर्थात ईश्वर की स्तुति करते हुए और गाते हुए। संक्षेप में, ऐसा सजावट से भरा और खूबसूरत बाग था कि उसे देखकर राजकुमार दंग रह गया। गुलाब के विभिन्न फूल हर तरफ खिले हुए थे और बुलबुलें हर तरफ गा रही थी। संक्षेप में, इतना खूबसूरत था कि जैसे फरिश्ते भी उसको अपना घर बनाने की इच्छा करें। संक्षेप में, राजकुमार सैर करता हुआ उस जगह के करीब जा पहुंचा जो मेहर अंगेज का निवास स्थान था और दूर से उसके सौंदर्य का अवलोकन किया।
सच तो ये है कि ऐसा सुंदर इंसान क्या परियों में भी पैदा नहीं हुआ था। और उसके महल के बिल्कुल सामने एक संगमरमर का बना हुआ एक बहुत बड़ा जानवर का मुजस्समा था, जो बेहद साफ सुथरा और खूबसूरत था। और उसके बाहर एक बड़ा तालाब था जो पानी से भरा हुआ था। राजकुमार एक घड़ी आराम करके बाग की सैर का आनंद लेता रहा और माली से छुपकर सारी रात उसी में कटी। जब सुबह हुई तो राजकुमार फिर पागल बनकर बाग की सैर करता रहा और एक ऐसी जगह देखी, वहां पर कई परियों जैसी लड़कियां सैर कर रही थी। और उसी जगह फर्श पर एक रेशमी तख्त, जो सजा संवरा हुआ था, बिछा था और उस पर एक परी जैसी खूबसूरत लड़की बैठी थी, जिसकी रोशनी से सारा बाग रोशन हो रहा था। उसकी खूबसूरती बेमिसाल थी और उसके घुंघराले काले घने बाल और उन बालों से उठती हुई खुशबू आसमान तक फरिश्तों के दिमाग को मदहोश कर रही थी। राजकुमार ने अंदाजे से मालूम किया कि यही महर अंगेज है। सच है, अल्लाह ताला ने जिसको इतना सौंदर्य और मनमोहक रूप दिया हो, वो क्यों न हजारों जवानों को परवानों की तरह खुद पर कुर्बान कर दे। सौंदर्य अगर ऐसा दिल को बहलाने वाला हो, तो क्यों न दिल उस पर फिदा हो। और ये बात मिर्जा रफी सौदा पढ़ने लगा। राजकुमार उसका चेहरा, उसके बाल, होठों की खूबसूरती और बिखरी हुई हर एक चीज देखकर दंग हुआ जा रहा था और उसकी खूबसूरती पर मरता जा रहा था। उसकी खूबसूरत पतली कमर और ऐसा लिबास पहन रखा था कि बस राजकुमार तो बेहोश हो गया। बिजली और आग जैसी चमक। इसी ख्याल में था कि एक लड़की जो सोने का प्याला हाथ में लिए हुए यानी तालाब के करीब आई और चाहती थी कि प्याले को पानी से भरकर वापस ले जाए, कि राजकुमार की परछाई, जो पेड़ की आड़ में छुपकर सारा तमाशा देख रहा था, उसे पानी में देखकर वो डर गई, सहम गई और अपने दिल के प्याले को बेहोशी की शराब से भरते हुए सोने का प्याला होश में गिर गई और दिल में कहने लगी कि ये किसी भूत का है, ये परी का या इंसान का। गरीब घबराई और हुई। जब दूसरी सहेलियों ने उसकी हालत देखी तो उसे महर अंगेज के पास लेकर गई। महर अंगेज ने पूछा, हे नाजनीन, तुझे क्या हुआ है? तुझे किसने ऐसी हालत में ला दिया? उसने महर अंगेज को बताया कि महर अंगेज, जब मैं पानी लेने के लिए तालाब पर गई तो पानी में मैंने एक परछाई देखी, एक पुरुष की परछाई, तो मैं डर कर गिर पड़ी और वो प्याला पानी में गिर गया। महर अंगेज ने उसकी जांच करवाई और आदेश दिया कि जल्दी जाओ और इस मामले की सच्चाई पता करके आओ और उसको मेरे सामने पेश करो। उसके कहने के अनुसार एक लड़की गई। वो भी इसी तरह पानी में परछाई देखते ही डर से अपने दिल को कांपती हुई वापस आई। वो महर अंगेज के पास आई और कहने लगी, हे राजकुमारी, मालूम नहीं कि ये किसी फरिश्ते का है या परी का या इंसान का या आसमान से कोई चांद धरती पर उतर आया है, या ऐसा लगता है कोई सितारा टूट गया हो। उसका शरीर ऐसे चमक रहा है जैसे सोने के साँचे में ढला हो। उसको देखकर भला किसका दिल न चाहेगा। उसकी बात सुनते ही महर अंगेज का जी चाहा कि वो उसे देखे। उसके दिल में उसे देखने की इच्छा पैदा हुई। वो जल्दी से उठकर धीरे धीरे चलती हुई तालाब तक जा पहुंची। राजकुमार की परछाई जब उसने तालाब में देखी तो वो अपना दिल हार बैठी। उसने बेचैन होकर अपनी दासी से कहा कि इस पेड़ के पीछे कौन छुपा है, उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ, ताकि मैं उसे देखकर अपने दिल को तसल्ली दे सकूं। दासी ये आदेश पाते ही बाग के हर कोने में इधर उधर देखती हुई उसे ढूंढती फिर रही थी और फिर वहां के उस कोने में पहुंची जहां राजकुमार छुपा हुआ था। उसकी नजर राजकुमार पर पड़ गई। उसने देखा कि एक बहुत खूबसूरत नौजवान और नाजुक शरीर वाला पेड़ों की ओट में छुपा खड़ा है। राजकुमार ने जैसे ही दासी को देखा तो भागने का इरादा किया, लेकिन भागने की राह न पाई। तुरंत अपने आप को पागल बना लिया। तब दासी नजदीक आकर बोली, हे पागल, कहां चला जाता है? मेरी रानी ने तुझे याद फरमाया है। वो कुछ कुछ जवाब देने लगा। आखिरकार दासी उसका हाथ पकड़कर राजकुमारी महर अंगेज के पास ले आई। महर अंगेज उससे हाल मालूम करने की कोशिश करती रही, मगर वो पागलपन का नाटक करता रहा, रोता रहा और बेतरतीब जवाब देता रहा।
वो जवाब जिनका कोई मतलब नहीं होता था। और जब काफी देर तक पूछताछ करने के बाद भी कुछ न मिला तो राजकुमार यही कहता कि मैं भूखा हूं। मुझे किसी से क्या काम, और क्या कहूं कि हिरण बकरी हो गया है और मक्खी बस बन गई। रुई का पहाड़ पानी की बौछार से गल गया और बर्फ के बरसने से मोम पिघल गया। ऊंट को बिल्ली ने खा लिया और बिल्लियों छछूंदर से डर गई। ऐसी उल्टी पलटी बातें सुनकर मेहर अंगेज घबरा कर बोली, अफसोस ऐसे इंसान पर जो पागल बन गया है। ये सुंदरता और जवानी और उस पर ये दुख, ये तो और भी दुख की बात है। मेहर अंगेज राजकुमार का सौंदर्य देखते ही पागल सी हो गई थी और बेचैनी से बोली कि इसे कोई कुछ न कहे और जो कुछ इसकी इच्छा हो, जो चीज मांगे, इसे लाकर दे देना। ये कहकर उसने पागल को अपने साथ लिया और उसकी तरफ मुड़कर बोली, हे पागल, तुम इस जगह से कहीं और न जाना। जो कुछ तुम्हें चाहिए होगा वह मिल जाएगा। तब राजकुमार ने अपने दिल में कहा कि उस सवाल की सच्चाई इस राजकुमारी से पूछना ठीक नहीं। जो इसकी सहेलियों में से है उनसे पूछना चाहिए। उचित है कि वो दासी जो मेरी परछाई देखकर घबरा गई थी, जिसने पहली बार मेरी परछाई देखी थी और अभी तक मेरे मिलन की इच्छा उसके दिल में है। संक्षेप में, हालांकि राजकुमार पूछने का इरादा रखता था, मगर फुर्सत न थी कि पूछे। एक दिन दासी राजकुमार को अकेला पाकर नजदीक आई और सिर उसके पैरों पर रखकर बेचैनी और घबराहट से विनती करने लगी कि हे नौजवान, अल्लाह ताला ने तुझको ये जो सौंदर्य दिया है, इसे और भी बढ़ाए। मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है और मेरा मन करता है। मैं चाहती हूं कि तुम अपना रहस्य मुझको बता दो कि तुम कौन हो और इस जगह तुम्हारा आना कैसे हुआ। तुम्हारी हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया है और तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे पागल कर दिया है। प्यार के तीर ने मेरे दिल को घायल किया है और उसी तुम्हारे प्यार ने दिल को जख्मी किया है। अगर तुम मुझको साथ यहां से ले चलो तो मैं इतना धन साथ लूंगी कि कुबेर का खजाना भी उसकी बराबरी नहीं कर सकेगा। वो दासी इसी तरह की बातें करती रही, लेकिन राजकुमार पागल की तरह बात करता था। वो जानता था कि अगर आज उसके इस रहस्य का शिकार हो गया तो मुफ्त में बदनामी होगी। फिर उस वक्त कुछ इस तरह से बात नहीं बन पाएगी। जब दासी ने अपने मकसद का जवाब न पाया और उसकी कोई बात काम न आई, तब रोती हुई अपने घर वापस आई और उसके पागल होने पर अफसोस करती रही कि वो तो पागल है, और सारी रात रोने में काट दी, आंसू बहाती रही। अगले दिन सुबह हुई तो राजकुमार के पास आई और उसके चारों ओर ऐसे घूमने लगी जैसे पतंगा लौ के चारों ओर घूमता है। इतने में मेहर अंगेज ने राजकुमार को बुलाया और बातचीत में व्यस्त हुई। दासी भी छुपकर देखने लगी। मेहर अंगेज समझ गई थी कि दासी भी राजकुमार को पसंद करने लगी है। वो तो उसे पागल ही समझ रही थी। उसे मालूम नहीं था कि वो राजकुमार है। उसे मालूम था कि दासी भी उस पर फिदा है। तब मेहर अंगेज ने दासी को बुलाया और कहा कि आज मेरे पागल का ख्याल रखना है और उसके तमाम खाने पीने का भी तुम्हें ही ध्यान रखना है। वो जिस वक्त जो चाहे उसे लाकर देना और जानो दिल से उसकी सेवा में हाजिर रहना। दासी ने कहा कि जो हुक्म सरकार। वो खुशी से फूली न समाई और उसकी सेवा में दिन रात लगी रही। एक रोज दासी उस पागल को अपने कमरे में ले गई और बहुत सी बातें इधर उधर की और ईश्वर और पैगंबर की कसम बीच में मिलाई और वास्ता दिया कि वो अपना रहस्य उसे बता दे। तब राजकुमार ने उसके सामने अपना रहस्य खोल दिया और कहने लगा, मैं इसी उद्देश्य से यहां पर आया हूं कि मैं मेहर अंगेज के सवाल का जवाब दे सकूं कि गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। इसी कहानी की तलाश में इतनी दूर तक मैं यहां तक पहुंचा हूं और तेरी मेहर अंगेज तमाम बादशाहों और राजकुमारों का सिर काटकर लटका देती है। अगर तुझे इस सवाल की सच्चाई कुछ मालूम है तो मुझे बता दे। दासी ने कहा कि अगर तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो तो जितना मुझे इस रहस्य के बारे में मालूम होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। तब राजकुमार ने कहा, हे वफादार, अगर तुम मेरी मदद करो और मेरा मकसद हासिल हो और मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूं तो जो कुछ तुम्हारा इरादा है बस हर रोज शाम को मैं उसे पूरा करूंगा और हमेशा तेरी आज्ञा मानूंगा।
जब दासी ने राजकुमार से 2 वादे करवा लिए, तब कहा कि गुलस्नोबर के बारे में तो मैं भी कुछ जानती नहीं, मगर इतना मालूम है कि महर अंगेज के तख्त के नीचे एक जगह रहता है, यानी हबशी सैफरून। उसने इस मामले से महर अंगेज को वाकिफ कराया है और वो शहर वाकफ से भागकर आया है। बस जरूरी है कि तुम भी शहर वाकफ का रुख करो, नहीं तो किसी और को भी ये रहस्य नहीं खुलेगा। राजकुमार ने दासी की बात सुनी तब दिल से कहा, हे दासी, अब जरा इंतजार करो और देखो कि अब ये ऐसा मालूम होता है। ये मुमकिन है कि बहुत सी मुश्किलें आएंगी और इस बात में बहुत सा खून बहेगा। अगर मैं हिम्मत करके वहां पहुंचूंगा तो अपने मकसद को पालूंगा। मैं कमजोर नहीं हूं, बहादुर हूं और हिम्मत से इस काम की तलाश में निकलूंगा और रास्ते में आने वाले सभी कांटों को निकाल दूंगा। तुम बस दुआ करना। इतने में दासी ने जब राजकुमार को बहुत परेशान और चिंतित पाया तो उसकी तरफ देखकर बोली, हे मेरे प्यारे, तुम कुछ परेशान न हो। अगर तुम्हारा इरादा महर अंगेज को मारने का है तो मैं एक रोज महफिल में शराब के प्याले के बदले जहर का प्याला उसे पिला दूं, ताकि फिर वो कयामत तक सिर न उठा सके। अगर तुम बदला लेना चाहते हो कि वो हमेशा के लिए बेहोश रहे, अमर मौत मर जाए, तब राजकुमार ने कहा, हे मेरे प्यारे, इस तरह से मारकर बदला लेना बहादुरी नहीं। जब तक मैं सैफरून का कहना न मानूं और इस मामले की सच्चाई न बता दूं, तब तक आराम मुझ पर हराम है। ईश्वर की इच्छा है, इस मकसद को हासिल करके तुम्हारा मकसद पूरा करूंगा। ये मैं हूं तुम्हारे साथ। और ये कहकर दासी से विदा होकर उसी किसान के घर गया और कहने लगा, हे वृद्धा माता, मैं सफर को जाता हूं। तुम कुछ भी चिंता और परेशानी दिल में मत लाना। कहानियां सुनाने वाले इस किस्से को इस तरह बयान करते हैं कि राजकुमार घोड़े पर सवार होकर शहर से बाहर चला, मगर वो नहीं जानता था कि शहर वाकई किस तरफ है और उसे किस रास्ते पर जाना है। इसी चिंता में वो घुल मिलकर कमजोर होता जा रहा था। थोड़े दिनों में ऐसा कमजोर हो गया कि घोड़े पर भी सवारी की ताकत न रही और घोड़े की लगाम छोड़कर पैदल ही चला जा रहा था कि रात में एक बूढ़े फकीर, जिनका चेहरा नूरानी था, हरे कपड़े पहने हुए और हाथ में लाठी लिए हुए पैगंबर की तरह थे, दिखाई दिए। राजकुमार ने उनको देखते ही ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और हाथ जोड़कर उन बूढ़े व्यक्ति के करीब जाकर आदरपूर्वक मिला। उन बूढ़े व्यक्ति ने भी सलाम का जवाब देकर पूछा कि हे नौजवान, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तब राजकुमार ने कहा, हे बुजुर्ग, ये मुसाफिर शहर वाकफ जाने का इरादा रखता है, मगर उसका रास्ता नहीं जानता किस तरफ है और किस राह पर चल रहा होगा। बूढ़े बुजुर्ग ने राजकुमार की आंखों में देखकर कहा, हे नौजवान, इस खतरनाक रास्ते से तुम खुद को बचाओ। ये बहुत ही खतरनाक है कि इस तरफ से अपने प्यार को हटाकर किसी और काम में व्यस्त हो जाओ। इस वजह से कि अगर जिंदगी भर भी इस रास्ते की तलाश में भटकते रहोगे तो भी पता न मिलेगा। संक्षेप में, उस बूढ़े व्यक्ति ने बहुत सी नसीहतें की, मगर राजकुमार पर कुछ असर न हुआ। तब बूढ़े ने कहा, हे मुसाफिर, शहर वाकफ में ऐसा क्या है कि तुम वहां जाना चाहते हो, जिसके लिए अपनी उम्र को बर्बाद करना चाहते हो? राजकुमार ने कहा, हे बुजुर्ग, एक कठिन और मुश्किल काम आ गया है। अगर आपको इस रास्ते का कुछ पता मालूम हो तो पैगंबर की तरह मेरी मदद करो। बूढ़े ने राजकुमार के जिद्दी स्वभाव को देखा, तब फरमाया कि हे नौजवान, शहर वाकफ में है और उसका संबंध बाग से है और वहां जिन्न रहते हैं। शहर से बाहर निकलने पर तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे। जरूरी है कि सही रास्ते पर जाओ। बाई तरफ के रास्ते को कभी मत अपनाना, बीच के रास्ते को चुनो। एक रात और एक दिन की रात से मत जाना। जब सुबह होगी तो तुम्हें एक शिलालेख दिखाई देगा। उस पर एक संगमरमर का तख्त होगा जिस पर खुदा हुआ कुछ लिखा होगा। तुम पर यह लागू होगा कि उस तख्त पर जो कुछ लिखा है उसे पढ़कर उसी पर अमल करना और इस बात के खिलाफ कभी मत जाना। राजकुमार ने ये बात स्वीकार की और उस बुजुर्ग के पैर छूकर विदा हुआ। विदा होते वक्त बूढ़े व्यक्ति ने भी उसके लिए दुआ की। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर वो 2 चौराहे शहर वाकफ में पहुंचा।
एक दिन और रात का रास्ता रह गया था कि उस समय तक जा पहुंचा। उसी संगमरमर तक देखा कि पत्थर के इतने इतने ऊंचे पहाड़ हैं कि आसमान को छू रहे हैं, और उसमें एक संगमरमर का तख्त खुदे हुए अक्षरों से जड़ा हुआ है, इस वजह से कि हर मुसाफिर को रास्ते की सच्चाई से वाकिफ करा दे, ताकि वो आसानी से और कोशिश करके अपनी यात्रा काट सके और गुमराह न हो। और उसकी सेवा का सार यह है कि मुसाफिर के लिए जरूरी है कि वो सही रास्ते पर जाएगा। अगर बाई तरफ जाएगा तो थोड़ी तकलीफ उठाकर जल्दी अपने मकसद में पहुंच जाएगा, और बीच का रास्ता तो ऐसा खतरनाक है कि अगर कोई 1000 जान से जाए तो एक भी जिंदा ना आए। वो रास्ता खाली हाथ वापस जाने को जाता है। राजकुमार इस सार को पढ़कर सिर से पांव तक ईश्वर की प्रार्थना में हाथ उठाकर दुआएं करने लगा। हे भूले भटकों को सही रास्ते पर पहुंचाने वाले, हे गुमनामों का मार्गदर्शन करने वाले, मैं तुझसे मदद मांगता हूं कि मेरा मकसद सामने है, उसकी राह खतरनाक है, तू राह दिखा। मुश्किलों के देश में पड़ा हूं। हे ईश्वर, मुझको तेरे सिवा कौन रास्ता दिखाएगा? कोई हमसफर नहीं है, न कोई साथी है। अगर तू मेरा साथी है तो मेरी मदद कर। तेरे सिवा किससे अपना दुख बताऊं? कमजोर जान होठों तक आ गई है, और ये स्थान संकटों से भरा हुआ है। अब पैर कमजोर पड़ गए हैं, हर कदम पर 1000 जार खतरे हैं। तुम बचाओगे तो मैं ही बचा सकूंगा। उसने एक मुट्ठी मिट्टी जमीन से उठाकर अपनी जेब और कपड़े में डालकर बोला, हे ईश्वर, तू ही मेरा लिबास और मेरा कफन है। घोड़े पर सवार हुआ और बीच के रास्ते पर चल पड़ा। राजकुमार दुआएं करता हुआ उसी राह पर चला जाता था। एक दिन जब सुबह सुबह सूरज निकला तो उस वक्त राजकुमार को एक विशाल मैदान दिखाई दिया कि उसके टीले आसमान को छू रहे थे, और उसमें एक हरा भरा बाग देखकर राजकुमार बाग की तरफ बढ़ा। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा एक संगमरमर के तख्त से बना हुआ है, और एक हबशी जिसका चेहरा काला था, और उसकी काली रंगत से पूरा बाग अंधेरी रात जैसा लग रहा था। हबशी के होठों का ऊपर वाला हिस्सा उसके नथुनों से भी ऊपर चढ़ा हुआ था, और नीचे का होंठ गर्दन तक लटका हुआ था। क्या तारीफ लिखूं उस चेहरे की? ईश्वर ने कब ऐसा मुंह बनाया था? बस रंग काला था। रंगत ऐसी थी जैसे कोयला हो एक गोल पत्थर चक्की के पाट की तरह का, जिसका वजन 100 मन के बराबर होगा। किसी हथियार के बजाय अनार के पेड़ से लटका था, और वो तलवार भी 50 मन लोहे से कम न थी, जो कमर से बांधी गई थी, और कई जानवरों की खाल से बना हुआ 5 मन का कवच उसने पहन रखा था, और जंजीर इतनी मजबूत और इतनी बड़ी, और उसका एक एक कड़ा इतना भारी और इतना बड़ा था कि पूरा हाथी उसमें से गुजर सके। ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।